नमस्कार। स्टैटिक जीके और खास तौर पर भारत के त्योहारों को याद करना सच कहूं तो किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं लगता। इतने सारे राज्य, इतनी सारी जनजातियां और उनके अनगिनत उत्सव, दिमाग तो घूम ही जाता है। लेकिन आज के इस खास एनालिसिस में हम इस भारी भरकम सिलेबस को एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं। एक तरह से मान लीजिए ये आपकी अल्टीमेट मेमोरी हैक गाइड है। विजुअल्स और कुछ बेहद दिलचस्प कहानियों के जरिए ये सारे त्योहार हमेशा के लिए दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे कि आप भूलना भी चाहें तो नहीं भूल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के पूरी एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए आज के इस रीजनल रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि ये सारा डेटा हमें डराए नहीं। हम कवर करेंगे पहला, पूर्वोत्तर और वहाँ के जनजातीय त्योहार, दूसरा, उत्तर और मध्य भारत, तीसरा, पश्चिमी तट के उत्सव, चौथा, दक्षिण भारतीय त्योहार, पांचवां, साझा त्योहार और वो ट्रिकी एग्जाम ट्रैप्स जहां अक्सर मार्क्स कटते हैं, और आखिर में एक फाइनल रिकॉल टेस्ट। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर और वहां के जनजातीय त्योहारों से, जहां हमारा मेन फोकस होगा इन अनोखी जनजातीय परंपराओं को दिलचस्प मेमोरी स्टोरीज से जोड़ना। अब देखिए, असम के इतने सारे फेस्टिवल्स को बैठकर रटने के बजाय जरा इस शानदार मेमोरी ट्रिक को इमेजिन कीजिए। बस एक छोटी सी कहानी दिमाग में लानी है। असम की बहू ने अपनी बाइक को पटक पटक के मारा क्योंकि उससे अली के अब्बू के साथ मजुली फेस्टिवल देखने जाना था। है ना एकदम मजेदार। अब इसे डिकोड करते हैं। यहां बहू से हमें याद रखना है बिहू, जो कि न्यू ईयर और हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बाई से हमें सीधे दो फेस्टिवल्स मिल जाते हैं, बाइको और बैशागु। पटक शब्द सुनकर देहिंग पटकाई क्लिक करना चाहिए। अली से अली ए लीगांग और मजुली से मजुली फेस्टिवल, जो ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल डेल्टा पर धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, बस एक कहानी और असम के सारे कॉम्प्लेक्स नाम बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के याद हो गए। अब थोड़ा हार्ड डेटा की तरफ बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट ट्राइब टू फेस्टिवल मैचअप्स एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल अपातनी ट्राइब द्वारा मनाया जाता है और सोलुंग फेस्टिवल आधी ट्राइब मनाती है। मेघालय की बात करें तो वहाँ वांगाला फेस्टिवल है, जिसे 100 ड्रम्स का त्योहार यानी 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो गारो ट्राइब की खास पहचान है। वहीं नोंगक्रेम को खासी ट्राइब सेलिब्रेट करती है और नागालैंड का मूत्सू फेस्टिवल आओ ट्राइब से जुड़ा है। इन डायरेक्ट मैचअप्स को एकदम ऐसे ही याद कर लेना है, पक्के मार्क्स के लिए। पूर्वोत्तर से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं उत्तर और मध्य भारत पर। यहाँ फोकस ऐतिहासिक मेलों और हमारी गहरी कृषि जड़ों यानी एग्रीकल्चरल रूट्स पर शिफ्ट हो जाता है। बिहार के इवेंट्स को हमेशा के लिए याद करने का एक बहुत ही क्विक हैक है। बस इस एक छोटे से फ्रेज को याद कर लीजिए, सोनू शाम को छत पे बाहुला रोज। इस एक सिंगल लाइन के अंदर बिहार के सारे मेन फेस्टिवल छिपे हैं। सोनू से सोनपुर, शाम से सामा चकेवा, छत से छठ, बहुला से बिहुला और रोज से राजगीर। और हाँ, यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो ये कि सोनपुर पूरे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला यानी कैटल फेयर है। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अब सेंट्रल स्टेट्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मड़ई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे गोंड ट्राइब मनाती है। वहीं कर्मा या करम फेस्टिवल का सीधा कनेक्शन नेचर से है, विशेषकर ये करम पेड़ को समर्पित है। मध्य प्रदेश में चेतियागिरी विहार फेस्टिवल पर जरा स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। ये सांची में मनाया जाता है और इसका सीधा संबंध बौद्ध बोधिसत्वों के अवशेषों की पूजा से है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का रसनवा फेस्टिवल भी है, जो बैगा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट की तरफ चलते हैं। यहाँ के उत्सवों में कार्निवल्स, पुराने राजाओं के किस्से और कोस्टल ट्रेडिशंस का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक मिक्स देखने को मिलता है। गोवा का नाम सुनते ही उत्सवों की एक लंबी सी लिस्ट दिमाग में आने लगती है, लेकिन इस प्लेफुल नैरेटिव के साथ गोवा के फेस्टिवल्स चुटकियों में याद हो जाएंगे। कहानी कुछ यूं है: 3 kings went to the carnival, brought grapes to San Francis, got a sunburn and slept. इस एक सेंटेंस में पूरा गोवा कवर हो गया। 3 kings फेस्टिवल, कार्निवल, ग्रेप एस्केप यानी अंगूर लाना, फीस्ट ऑफ सैन फ्रांसिस, सनबर्न फेस्टिवल और स्लेप्ट से लिंक करेंगे साओ जोआओ फेस्टिवल को। गोवा के इस वाइब्रेंट कल्चर को याद करने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। और गुजरात के लिए भी हमारे पास एक और जबरदस्त निमोनिक है। शर्मा जी माधव के साथ करवा चौथ पे रन कर रहे हैं। एकदम सिंपल। यहाँ शर्मा जी से श्यामला जी, माधव से माधवपुर मेला, करवा चौथ और रन से रण उत्सव याद आ जाएगा। रण उत्सव के साथ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट हमेशा याद रखना है कि ये कच्छ के सफ़ेद नमक के रेगिस्तान यानी व्हाइट डेजर्ट में मनाया जाता है।
इसके अलावा एक और नाम नोट कर लीजिए, मुढेरा। ये गुजरात के सूर्य मंदिर में होने वाला एक बहुत ही फेमस डांस फेस्टिवल है। अब रुख करते हैं दक्षिण भारतीय त्योहारों का। यहाँ आपको मल्टी डे रिचुअल्स यानी कई दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान और एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। केरल के इन कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को मेमोराइज करने के लिए इस मजेदार कहानी का इस्तेमाल करते हैं। पूरण और वासु को पेन हुआ क्योंकि वे ओनम पर गांधी जी के साथ बोट रेस हार गए। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पूरन से हमारा मतलब है त्रिशूरपुरम, वासु से विशु जो कि केरल का न्यू ईयर है, पेन से पेंकुनी फेस्टिवल, बोट रेस से वल्लमकली, ओनम तो आप जानते ही हैं जो यहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और असुर राजा महाबली की वापसी को समर्पित है, और आखिर में गांधी से याद रखेंगे निशा गांधी फेस्टिवल। इस एक निमोनिक से सारे भारी भरकम नाम बिल्कुल एक सीक्वेंस में सेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पोंगल की। तमिलनाडु में मनाए जाने वाले पोंगल का शाब्दिक अर्थ है उबालना या टू बॉयल। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और ध्यान दीजिए, ये 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि पूरे 4 दिन चलने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एग्जामिनर्स अक्सर इन अलग अलग दिनों के नामों को लेकर सवाल पूछते हैं। ये उनका फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इन्हें एकदम क्लियर रखना है। पहला दिन होता है भोगी पोंगल, दूसरा सूर्य पोंगल, तीसरा मट्टू पोंगल और चौथा दिन है कानुम पोंगल। इसी से जुड़ा एक और नाम है जल्लीकट्टू, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये तमिलनाडु का एक बहुत ही पारंपरिक सांड काबू करने वाला यानी बुल टेमिंग फेस्टिवल है। एग्जाम्स में ये एक स्टैंड अलोन वोकैबुलरी टर्म के रूप में बार बार पूछा जाता है, तो इस टर्म को अपने दिमाग में अच्छे से लॉक कर लीजिए। अब हम इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पे आ गए हैं, साझा त्योहार और वो एग्जाम ट्रैप्स जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर मार्क्स गंवा देते हैं। चलें इन कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स को हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। अगर भारत के अलग अलग न्यू ईयर फेस्टिवल्स को एक ही जगह पे इस तरह लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो क्रॉस स्टेट कंफ्यूजन का चांस ही खत्म हो जाता है। तेलुगु रीजन जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों आते हैं, वहां न्यू ईयर कहलाता है उगादी। तमिलनाडु का नववर्ष है पुथांडु, केरल में इसे विशु कहते हैं। वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर है पोइला बैसाख, और तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी अपना नववर्ष मनाती है लोसर के रूप में। इन्हें बस एक साथ ग्रुप करके याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए, इस पॉइंट पे जरा खास ध्यान दीजिएगा। ये एक क्लासिक एग्जामिनर ट्रैप है। नामों की राइमिंग कैसे कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। एक तरफ है कोजागिरी जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और दूसरी तरफ है होजागिरी जो त्रिपुरा का फेस्टिवल है। फर्क सिर्फ एक अक्षर का है, क और ह का। एग्जाम प्रेशर में ये बहुत आसान सी गलती है, इसलिए इस डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर रखना है। एक और जगह जहां अक्सर सिली मिस्टेक्स होती हैं वो है जब कोई त्योहार पूरी तरह से राज्यों के बॉर्डर पार कर जाता है। उदाहरण के तौर पर देवी गौरी को समर्पित गणगौर फेस्टिवल। ये सिर्फ किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगहों पर साझा किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह लोसर जो बुद्धिस्ट न्यू ईयर है, उसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में मनाया जाता है। इसलिए तैयारी करते वक्त सिर्फ एक राज्य का नाम रटने के बजाय इन रीजनल क्लस्टर्स को याद रखना कहीं ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो चलिए, आज जो कुछ भी कवर किया है उसे फटाफट टेस्ट करने का टाइम आ गया है। यहाँ एक लेवल 1 टेस्ट क्वेश्चन है जो सीधे आज के कंटेंट से लिया गया है। सवाल यह है, नागालैंड के किस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है? और दूसरा, मुत्सु फेस्टिवल को कौन सी जनजाति परफॉर्म करती है? इस सवाल का जवाब सोचकर इमीडिएट रिकॉल पावर चेक की जा सकती है। तो क्या आपके दिमाग में हॉर्नबिल और आउट ट्राइब का नाम आया? अगर हाँ, तो मान लीजिए कि तैयारी एकदम सॉलिड ट्रैक पर है। बस इसी तरह चीजों को डिकोड करके स्ट्रक्चर्ड और मजेदार तरीके से समझते रहना है। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।